आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 4 बज चुके हैं। स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे, आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से कार्रवाई हुई है। करीब 1 करोड़ से ज़्यादा की जायदाद कुर्क कर दी गई है। एसआई स्कीम के अंदर जो एसआई पेपर लीक मामला हुआ था, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जम्मू ने जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती के लिए JKSSB की तरफ से कराए गए इम्तिहान के पेपर लीक मामले में 1 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त कर ली है। समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में ईडी ने कहा कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए जम्मू कश्मीर पुलिस के 1200 सब इंस्पेक्टर्स के भर्ती इम्तिहान के पेपर लीक से मुतल्लिक एक केस में ईडी जम्मू ने मुलजिम नितिन यादव MS न्यू ग्लोबल फ्यूमिगेशन कॉरपोरेशन और इसके साथी लोकेश कुमार से मुतल्लिक बैंक बैलेंस की शक्ल में मनकूला जायदाद कुर्क की है। ईडी की जानिब से मजीद कहा गया है कि यह कार्रवाई PMLA 2002 की दफात के तहत 1 करोड़ की जायदाद कुर्क की गई है। और ईडी की जानिब से मजीद कहा गया है कि पेपर लीक माली फायदे के हुसूल से किया गया था। बाज़ाब्ता तौर पर आज जम्मू के अंदर ये कार्रवाई हुई है, जहां पर एक शख्स जो इसमें मुलविस पाया गया था उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। ईडी की जानिब से सब इंस्पेक्टर्स की जो भर्ती के लिए JKSSB की तरफ से कराए गए इम्तिहान, उस सिलसिले में जो पेपर लीक हुआ था, उस मामले में अब ईडी की जानिब से जो इसकी तहकीकात कर रही थी, 1 करोड़ रुपए की जो जायदाद है वो कुर्क कर दी गई है। इस सिलसिले में ईडी ने एक्स पर एक पोस्ट में ईडी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए जो जम्मू कश्मीर पुलिस की सब इंस्पेक्टर की 1200 असामियों के लिए भर्ती इम्तिहान के पेपर लीक से मुतल्लिक एक केस के मामले में अब ईडी ने मुलजिम नितिन यादव जो MS न्यू ग्लोबल फ्यूमिगेशन कॉरपोरेशन और उसके साथी लोकेश कुमार से मुतल्लिक एक बैलेंस की शक्ल में मनकूला जायदाद कुर्क की है। पढ़ते के बाद शुमाली कश्मीर की करते हैं। शुमाली कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहां पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुमाली कश्मीर के बारामूला के अंदर पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जहां पर उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस का मानना है कि जो 2 मुबैना शरपसंद उनके खिलाफ दर्ज किया गया PSA के तहत ये केस। पुलिस का कहना है कि बारामूला पुलिस ने मजाज अथॉरिटी से नजरबंदी के अहकाम हासिल करने के बाद 2 अफराद के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। और दोनों अफराद की जो शिनाख्त है वो अब्दुलरशीद शेख जो कि लालपुरा कड़खुल कुंजर का रहने वाला है, और दूसरे शख्स की शिनाख्त मोहम्मद अकबर मलिक जो कि लालपुरा वानीखल कुंजर का रहने वाला है, यानी कि दोनों कुंजर इलाके से ताल्लुक है उनका। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया और बाद में उन्हें जेल उधमपुर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का मजीद कहना है कि उन दोनों अफराद के खिलाफ कुछ मुकदमात भी दर्ज है और ये अमन अमान खराब करने और दीगर जो मुल्क का मुखालिफ सरगर्मियां हैं उन मामलात में ये दोनों मुलविस है, जिसके बाद ही पुलिस ने अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत से FIR के अंदर ये मुलविस थे और उसके बावजूद भी अगरचे उन्हें मोहलत भी दी गई थी, ताहम उसके बावजूद वो अपनी जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां हैं उनसे बाज नहीं आए। और एक बार फिर अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को PSA के तहत गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को जेल मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी जो मुल्क और समाज दुश्मन सरगर्मियों को दुरुस्त नहीं किया है, जिसके बाद ही अब ये पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। दोनों का ताल्लुक कुंजर इलाके से है। बारामूला पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। PSA के तहत दोनों गिरफ्तार हुए हैं, जिसके बाद ही अब दोनों को जेल मुंतकिल किया गया है।
करते हैं क्योंकि बांडीपोरा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि गुरेज बांडीपोरा रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। 85 किलोमीटर लंबी बांडीपोरा गुरेज सड़क को आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुरेज मुख्तार अहमद की जानिब से कहा गया है कि आज सुबह सड़क पर ट्रैफिक को इजाजत दी गई है, चलने की इजाजत दी गई है और ये इजाजत सिर्फ दोपहर तक ही थी। ईद के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से जो दरमानदा मुसाफिर हैं उन्हें हंगामी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए दोनों तरफ से ट्रैफिक चलेगा, यानी कि कल इतवार के दिन दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जाएगी और ईद के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से फैसला लिया गया है और आज भी वादे दोपहर तक ही सिर्फ गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है। दोपहर तक गुरेज से बांडीपोरा तक ट्रैफिक की इजाज़त है और दोपहर तक बांडीपोरा से गुरेज तक ट्रैफिक की इजाज़त दी जाएगी, यानी कि कल भी ट्रैफिक को चलने की इजाज़त होगी अगर मौसम बेहतर रहा, मौसम साफ रहा। और इंतज़ामिया की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर कल यानी कि संडे के दिन जो मौसम ठीक रहा, सड़क ठीक रही तो वहाँ पर यकतरफा ट्रैफिक को चलने की इजाज़त होगी, क्योंकि सड़क पर फिसलन है और फिसलन की वजह से गाड़ियों जो ड्राइवर हैं उन्हें भी एहतियात बरतने की अपील की गई है। एसडीएम ने मज़ीद कहा है कि जो गाड़ियां हैं उन्हें जो स्किड चेन वाली गाड़ियां हैं सिर्फ उन्हें त्रगबल और कंजलून में टीसीपीज यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल जो पॉइंट्स हैं उनसे गुजरने की इजाज़त दी जा रही है और उन गाड़ियों को पहले इजाज़त दी जाएगी जिनकी जो टायर वो स्किड चेन होगी उन्हें चलने की इजाज़त होगी। बाज़ाब्ता तौर पर यकतरफा ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी जाएगी कल भी ईद के पेश नज़र। और ये माना जाता है कि सड़क पर जो फिसलन है उसकी वजह से गाड़ियों को एहतियात से चलने की इजाज़त होगी, सिर्फ यकतरफा ट्रैफिक को। और ये ईद के पेश नज़र ये भी कहा गया है कि अगर मौसम ठीक रहा तो गाड़ियों को आगे चलने की इजाज़त दी जाएगी। अब बात शब कदर की करते हैं। बरसगीर में शब कदर की बाबरकत तकरीबात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी और जम्मू कश्मीर में शब कदर की बाबरकत तकरीबात इंतहाई अकीदत और तुज़्क एहतशाम के साथ मनाई जाएगी, जिसके दौरान वादी और सूबा जम्मू के तूल अर्ज़ में रूह परवर मजालिस का एहतमाम होगा और लाखों फर्जंदान तौहीद शब ख़ानी करके बारगाह इलाही में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगेंगे। शब कदर के हवाले से सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल श्रीनगर में मुनक्कद होगी, जहां बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद रात भर शब ख़्वानी करेंगे। इस सिलसिले में सुबह से ही दरगाह और इसके गिरदनवा के इलाकों में लोगों का भारी रश देखने को मिला और अकीदतमंदों की भारी तादाद दरगाह पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। दरगाह हजरत बल में नमाज मगरिब से कबल ही लोग सफ़ों में बैठेंगे और दरूद व अज़कार में महव होंगे, जिनमें ख़वातीन भी शामिल होंगी जो अपने मखसूस अंदाज में अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं मांगती रहेंगी। शब कदर के मौके पर दरगाह में दरूद व अज़कार की गूंज में ख़वातीन समेत ज़ायरीन इंतहाई आज़ी और इनकिसारी के साथ बारगाह इलाही में अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगेंगे। इसके अलावा खानकाए मौला जनाब साहब सौरा दसगीर साहब खानियार मखदूम साहब TRC मस्जिद दसगीर साहब रहमतुल्लाह सरवाला समेत तमाम छोटी बड़ी मसाजिद और खानकाहों में शब कदर की तकरीबात का एहतमाम होगा, जिनमें लाखों लोग जोश जज्बे के साथ हिस्सा लेंगे। इस दौरान आइमा मसाजिद शब कदर की फजीलत और इसके तई मुसलमानों की जिम्मेदारियों के तई मुख्तलिफ पहलुओं पर मुफस्सल रोशनी डालेंगे। शहर की दीगर मसाजिद खानकाहों और दरगाहों में भी आज शब कदर के सिलसिले में रूह परवर इज्तिमात मुनक्कद होंगे और लोगों की कसीर तादाद इन मजालिस में हिस्सा लेकर तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे। ये रात पूरे आलमी इंसानियत के लिए एक खुशी का दिन है, क्योंकि इस रात की इबादत न सिर्फ 1000 रातों की इबादत से बेहतर है, बल्कि इसी रात के दौरान कुरान करीम का नुज़ूल अमल में आया है। कुरान हदीस के मुताबिक रमज़ान की एक ख़ास अहमियत ये भी है, इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 रातों से आला व अफजल है। सूरतुल क़द्र में इसका बाज़ाब्ता तज़किरा किया गया है। हमने इस कुरान को शब कद्र में
नाजिल किया। तुम्हें क्या मालूम है कि शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों से आला व अफजल है। इस दिन फरिश्ते और रूहुल अमीन अपने रब की इजाज़त से हकीमाना हुक्म लेकर नाजिल होते हैं। ये रात फजर के तुलू होने तक रहती है। मुफस्सिरीन के नज़दीक कद्र के माना मर्तबा के हैं। ये रात कद्र मंजिलत के एतबार से अफजल व आला है। अल्लाह ताला ने अपनी काबिल कद्र किताब काबिल कद्र उम्मत के लिए और साहिब कद्र मारिफत रसूल की मारिफत से नाज़िल फरमाई। यही वजह है कि इसमें लफ्ज़ कद्र 3 मरतबा आया है। जो शख्स इस रात की भलाई से महरूम हुआ, यकीनन वो महरूम खैर बरकत हुआ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि रसूल माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी अशर की ताक़रातों में तलाश करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुक़द्दर रात सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी उम्मत को अता की गई। साबिक़ उम्मत को ये शर्फ हासिल न हुआ। रमज़ान का महीना हमसे रुखसत हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमको बेपनाह बरकतों और सआदतों से माला माल करे। मिल्लत इस्लामिया की तरक्की हो। अल्लाह ताला मेरी कौम के हर फर्द को महफूज रखे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी ने आज चार शरीफ का दौरा करके आस्तानी आलिया शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह पर शब कदर की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड तमाम मजहबी मकामात पर अकीदतमंदों की सहूलत के लिए पुरज़्म है। उनका कहना था कि अब पुराना वक्त गुजर गया और अब वक्फ में हिसाब किताब रखा जा रहा है और औकाफ का हर पैसा सही से इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना था कि कई ज़ियारत गाहों पर नया फर्श बिछाया गया। वहीं खानकाए फैज़पना चार शरीफ के हवाले से जब पूछा गया कि आखिर क्यों इतने वक्त से खानका बंद है, तो उनका कहना था कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के पास मामला है और उनका कहना था कि खानकाए फैज़पना के हवाले से जल्द कोई बेहतर फैसला लिया जाएगा। सब जानते हैं कि माह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। इसमें हमारा जुम्मतुल विदा और शब कदर, आने वाली ईद उल फितर है। इसमें हर एक जगह जाना लाजमी है और बहुत अरसे से, दहाइयों से एक डिमांड थी कि जब वक्फ बोर्ड यहाँ से नजरो नियाज ले लेता है, फिर दरगाहों में, आस्थानों में और मस्जिदों में कोई फर्श वगैरह या कोई ऐसा काम नहीं होता है जो वक्फ खुद से करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से वक्फ बोर्ड जवाबदेह है। आपके सामने आप लोगों ने भी हमें इसमें बहुत मदद की। यहाँ की जी इज्जत शख्सियात ने हमें मदद की इसमें, और हम आज अल्लाह के करम से आपके सामने जो हमने हर एक दरगाह पे, हर एक मसाजिद में शब कदर से ही फर्श डाला और बहुत दहाइयों से ये नहीं हो पा रहा था। आज वक्फ ने किसी से ये इमदाद नहीं ली, बल्कि वक्फ जो ज़ायरीनों की अमानत होती है उसी से हम अकाउंटेबल होकर आज सबों के सामने ये कह रहे हैं और खुशी से हमें ये बात आपके सामने हम साझा कर रहे हैं कि आज आप ऊड़ी से लेकर दमहाल हांजीपोरा तक जा सकते हैं और जहां जहां आपको ये मैटिंग आपने देखी होगी बहुत सुपीरियर, और जिससे नमाजियों को कोई तकलीफ नहीं होगी, ये हमारा सबसे बड़ा मकसद था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह ने हमें कामयाब कर दिया। जो आपने देखा कि यहाँ पर जो वॉशरूम्स हैं वो कल खुल गए और जो वक्फ ने खुद बनाए थे वो तो पहले ही हम लोगों के लिए जो ज़ायर यहाँ पे आते हैं उनके लिए वो खोल दिए गए हैं। रही बात खानकाहे फैज़ पनाह की, ये बहुत दहाइयों से मामला सरकार में हैं और जिन
जिस कंपनी ने या जिस डिपार्टमेंट ने इसको बनाया है, जब तक वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे तब तक ये इसका जिम्मा कोई और नहीं ले सकता है। हमारे सामने तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, हम समझते हैं कि ये सही है, लेकिन इसमें कहाँ पे कबू है, कहाँ पे इसमें रखना है, वो डिपार्टमेंट अगर सॉल्व करता जल्दी जल्दी, अगर वो ये कहेंगे कि ये वक्फ बोर्ड करे। हम अब चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी की और साथ ही साथ कुछ बीजेपी लीडरान के दरमियान मीटिंग हो रही है। नाजरीन, आपको बताते चले कि जराए के हवाले से फिलहाल खबर आ रही है कि अल्ताफ बुखारी की रिहाइश गाह पर एक मीटिंग हो रही है। तरून चुग और अल्ताफ बुखारी के साथ साथ सज्जाद गनी लोन भी इस मीटिंग में शामिल थे। ये फिलहाल जराए के हवाले से खबर आ रही है और इस सिलसिले में पार्टी की जानिब से इस खबर की कोई तस्दीक नहीं हुई है। श्रीनगर के अंदर अल्ताफ बुखारी की रिहाइश गाह पर एक अहम मीटिंग मुनक्कद हो रही है, जहां पर तरून चुग, अल्ताफ बुखारी और साथ ही साथ सज्जाद गनी लोन भी इस मीटिंग में मौजूद है। ये फिलहाल जराए के हवाले से खबर आ रही है। फिलहाल पार्टी जराए की जानिब से इस खबर की अभी तस्दीक होनी बाकी है। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर के सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की रिहाइश गाह पर एक मीटिंग मुनक्कद हो रही है। लोकसभा इंतखाबात से पहले ही श्रीनगर के अंदर जहां पर सियासी सरगर्मियां जारी हैं, वहीं पर मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है। सीधा चलते हैं श्रीनगर फैसल रियाज के पास। फैसल, जरा अपडेट कीजिएगा, लोकसभा इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जारी हैं और दूसरी तरफ से मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है, और बड़ी और अहम खबर जो इस वक्त आ रही है कि अल्ताफ बुखारी की रिहाइश गाह पर तरून चुग जो बीजेपी के नेता उनके दरमियान, और यह भी माना जाता है कि सज्जाद लोन भी इस मीटिंग में शामिल है। क्या कुछ तफसीलात है इस मीटिंग के हवाले से? देखिए, बिल्कुल गौहर, आपको याद होगा कि कुछ दिनों से पहले ही इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी कि एक ग्रैंड अलायंस यहाँ पे बन सकता है, जो कि अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस उसके साथ साथ डीपीएफ के दरमियान बन सकता है। लेकिन डीपीएफ के साथ कोई कंसेंसस नहीं बना। लेकिन जैसे ही अपनी पार्टी ने 2 सीटों के कैंडिडेट अनाउंस किया, तो उसके बाद ही ये उसमें ये अंदेशा ज्यादा ही होने लगा कि शायद नॉर्थ कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस होगा। तो आज अभी जो है बिल्कुल जो अल्ताफ बुखारी की शेखबाग रिहाइश गाह है, वहां पे एक मीटिंग हो रही है, जो कि सोर्सेज से इस वक्त इतला आ रही है कि अभी लेकिन यहाँ से जो बीजेपी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है तरुण चुग, वो अभी अल्ताफ बुखारी की रिहाइश गाह से बाहर निकले हैं। और लाइकली जिस तरीके से हमें सोर्सेज से खबर मिल रही है, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो सोर्स है वहां से खबरें आ रही है कि हाँ, मीटिंग थी कुछ आज इन 2 पार्टी के सरबराहों के बीच में। और इस वक्त भी अपनी पार्टी के कुछ सोर्सेज से भी हमें ये पता चला कि अंदर इस वक्त जो है अल्ताफ बुखारी की जो रेजिडेंस है, इसके अंदर भी सज्जाद लोन भी मौजूद है, और उसके साथ जो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी है वो भी यहाँ मौजूद है। और लाइकली जो डिस्कशन है या जो मीटिंग है वो नॉर्थ कश्मीर की सीट पर अलायंस की हो रही है, क्योंकि इससे पहले ही जिस तरीके से ये इशारा दिया था अपनी पार्टी की तरफ से कि हम लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ अलायंस करेंगे, जहां पे हमें लगेगा हम खुद अपने दम पे जीत सकते हैं वहां पे हम खुद कैंडिडेट करेंगे। लेकिन जहां लगेगा कि सपोर्ट की जरूरत होगी, जहां हमें लगेगा हम नहीं जीत सकते, तो वहां पे हम लाइक माइंडेड पार्टीज को सपोर्ट करेंगे। तो इस बात की जो कहीं ना कहीं ये इस बार आज की जो मीटिंग है, इसी बात की काशी करता है कि शायद जो इस वक्त ये मीटिंग चल रही है, ये कहीं ना कहीं उसी बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से हो रही है कि वहां पे शायद अपनी पार्टी जो है सज्जाद गनी लोन को सपोर्ट कर सकती है। और जिस तरीके से कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि सज्जाद गनी लोन जो है नॉर्थ कश्मीर में बड़े एक्टिव है, बड़ी मीटिंग से वहां पे हो रही है, ज्वाइनिंग हो रही है, तैयारियां लोकसभा इलेक्शन की वो वहां पे कर रहे हो। वही आज जैसे पहले ही इशारा दिया गया था कि हम सपोर्ट करेंगे लाइक माइंडेड पार्टीज के, तो कहीं ना कहीं आज उस जो है उन अंदेशों पे या उन जो पहले इशारे मिल रहे थे उनसे कहीं ना कहीं आज मोहर साबित होगी। और आज लाइकली जो है फैसल क्या ये भी माना जाए कि बीजेपी भी उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि बीजेपी भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे, क्योंकि जो खबर आ रही है कि तरून चुग भी आज इस मीटिंग में शामिल रहे? देखिए, ये तो साफ सी बात है कि अभी तरुण चुग जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के, वो यहाँ से बाहर निकले हैं और वो भी मीटिंग में लगभग शामिल थे। तो कहीं ना कहीं इस बात की आकाशी करता है कि शायद जैसा कि पहले ही खबरें मौसू हो रही थी, शायद बीजेपी कश्मीर की 3 सीटों पे अपने कैंडिडेट जो है खड़ा नहीं करेंगे। तो इससे भी कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि शायद बीजेपी भी उनको सपोर्ट कर सकती है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। या कहीं ना कहीं ये भी खबरें सामने आ रही थी कि जो बीजेपी जो है वो वीक कैंडिडेट को जो है अनाउंस करेंगे, ताकि जो सपोर्ट कहीं ना कहीं
इस अलायंस को यहाँ पे मिले, क्योंकि आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी का भी जो मंशूर है कि जो यहाँ की ट्रेडिशनल पार्टीज है जिन्होंने यहाँ पे खानदानी राज किया है, तो कहीं ना कहीं उन पार्टीज को कमजोर करने के लिए या जो यहाँ की जो रीजनल दो पार्टी अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इनका भी कहीं ना कहीं यही परसेप्शन है कि जो यहाँ की ट्रेडिशनल पार्टीज है वही कश्मीर के दुश्मन है, वही उन्होंने कश्मीर को जो बर्बाद किया। तो कहीं ना कहीं उन पार्टीज को दूर रखने के लिए, उन पार्टीज को हराने के लिए तो पहले ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा गया था हम सूटेबल पार्टीज को सपोर्ट करेंगे। तो अपनी पार्टी ने भी ये क्लियर दिखा था कि जो है हम सूट लाइक माइंडेड पार्टीज को सपोर्ट करेंगे। और यहाँ तक कि सजाद गिरी ने ये क्लियर दिखा था कि जो कश्मीर का जो दुश्मन होगा हम उसको किसी भी हालत में जीने नहीं देंगे, हम किसी भी पार्टी को उनके खिलाफ सपोर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वही इस वक्त हम कह सकते हैं कि वही इशारा है, या जिस वक्त जो मीटिंग हो रही है इससे ये आकाशी हो रही है कि आने वाले दिनों में जो ये अलायंस होगा, और खासकर जो बारामूला की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पर कहीं ना कहीं अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है। फैसल, आखिर पर जरा जानना चाहेंगे, ये जो मीटिंग है क्या खत्म हुई है, इख्तिताम को पहुंची, या अभी भी मीटिंग चल रही हो, और क्या कुछ नतीजा जो पॉजिटिव कुछ मस्बत नतीजा सामने आया है कि क्या कुछ मीटिंग के अंदर हुआ है? देखिए, फिलहाल तो मीटिंग के हवाले से जो सोर्सेज है उनको कह रहे हैं कि मीटिंग है, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कुछ सोर्सेज उन्होंने हमसे हमारे साथ बात, उन्होंने कहा कि आज कुछ मीटिंग थी दोनों सरबराहान के बीच। तो कहीं ना कहीं जो अपनी पार्टी की जो सीनियर लीडर थे उन्होंने इसके हवाले से कोई लबकुशाई नहीं की, लेकिन फिर भी कुछ सोर्सेज है जिन्होंने कहा कि हाँ मीटिंग अंदर चल रही है। जैसे ही उसके बाद ही अरुण चुग बाहर निकले तो उससे तो कहीं ना कहीं इसमें मजबूती आई कि मीटिंग अंदर चल रही है। लेकिन फिलहाल अभी यही कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ लीडर अंदर है, कुछ पार्टी के लीडर अभी भी अंदर है जिनके साथ मीटिंग होगी। लेकिन फिर उसके जैसे ही मीटिंग खत्म होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ नतीजा वहां पे हुआ, क्या कोई कंसेशन चलिए, बना है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। फैसल रियाज श्रीनगर से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर आज एक अहम मीटिंग माना जाता है कि जहां जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी और उसके साथ साथ ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन और भारतीय जनता पार्टी के लीडर तरुण चुग के दरमियान एक अहम मीटिंग हुई है, और अभी भी मीटिंग चल रही है। लेकिन तरुण चुग वहां मीटिंग से जो मीटिंग अभी तक इख्तिताम पजीर नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही तरुण चुग मीटिंग से बाहर आए हैं। इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि मीटिंग चल रही है, और कुछ दीगर जमातों के लीडरान भी आज इस मीटिंग में शामिल रहे, और मीटिंग इस वक्त चल रही है लोकसभा इंतखाबात से कबल ही, जहां शुमाली कश्मीर से माना जाता है कि सजाद गनी लोन को जो मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है वो सपोर्ट कर सकती हैं। जो पहले इस बात का इशारा किया गया था कि जो लाइक माइंडेड पीपल्स हैं, जमातें हैं, वो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगी। मुख्तलिफ जो चाहे शुमाली कश्मीर की बात करेंगे या सेंट्रल कश्मीर की बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो शुमाली कश्मीर से खबर आ रही है, श्रीनगर से खबर आ रही है कि जो शुमाली कश्मीर की सीट है, सजाद गनी लोन जो कैंडिडेट नामजद उम्मीदवार हुए लोकसभा इंतखाबात के, शायद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उन्हें सपोर्ट करेगी। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने आज शोपियां का दौरा करते हुए अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की है। इस मौके पर उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये इलाका काफ़ी हसास है, ताहम उम्मीद है कि पुरअमन तरीके से लोकसभा इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। मीटिंग में जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां, नोडल अफसरान और दीगर महकमों के अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। जो पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से ये एरिया डिस्टर्ब एरिया में ही आता है, और शोपियां ज़िले में 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये एरिया फॉल करता है, एक तो अनंतनाग और दूसरा श्रीनगर। दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के सभी इंतजामात, चाहे ईवीएम रिलेटेड है, मैन पावर रिलेटेड है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, वो सभी कंप्लीटेड है। और जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर शोपियां है, वो ज़ाती तौर पर उसमें दखलंदाजी देते हैं। हर चीज़ जो है उसमें देखी हुई है। अलग अलग किस्म के जो नोडल ऑफिसर्स जिनका मैंने रिव्यू लिया वो भी अपने काम से काफ़ी वाकिफ़ है, और उन्होंने अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाइड भी किया है काफ़ी हद तक, ताकि वो पहले आसानी से समझ सके और दूसरों को भी समझा सके। चैलेंजेस तो डेफिनेटली है, लेकिन लगता है कि पीसफुल तरीके से हम इसको करा सकेंगे। आपके ज़रिए से आम शोपियां के शहरी को मेरी अपील है कि डेमोक्रेसी में राइट टू वोट काफ़ी मायने रखता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है,
आपकी चॉइस जो भी कैंडिडेट जो भी पॉलिटिकल पार्टी रहेगी ज़रूर उसके फेवर में जो है आपने वोट करना चाहिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज ज़रूर करें। सर आज की मीटिंग में किस तरह के डिसीजन लिए गए, क्या खास डिसीजन? को रिव्यू करने के लिए आए थे, कोई नया डिसीजंस नहीं है। जो भी प्रगति कर रहे हैं, जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अलग अलग स्टेप्स जो ले रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जो नीचे जो अमला है वो शेड्यूल के हिसाब से है, उसमें कोई कमी भी। नाज़रीन फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।